पर आज यहाँ पर जुड़े थे और साथ में भारतीय जनता पार्टी के जो नवीन दायित्ववान कार्यकर्ता है जिला के मंडल के, उनके साथ चर्चा करने के लिए आज इस विशेष तौर पर पालनपुर आए थे। मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि वो यहाँ पर आए हुए पत्रकार मित्रों को अपना संबोधन दें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। आदर के योग्य मेरे मीडिया के साथियों, भारतीय जनता पार्टी की ओर से मीडिया ब्रीफिंग में शामिल वो सभी मेरे श्रेष्ठ नेतागण जिनका नाम भाई त्रिलोक पूज्य ने लिया है, जैसा बताया गया पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। प्रदेश की रचना, मोर्चों की रचना, जिलों की रचना, मंडलों की रचना के बाद हमारा बूथ सशक्तिकरण अभियान वो चल रहा है और उसमें हमें विपिन सिंह परमार जी और इनके मंडल को बधाई देनी है। आज इन्होंने 100% पोलिंग बूथों को बूथ सशक्तिकरण की कैटेगरी में डाल करके टोटल उनकी वेरिफिकेशन की है और ये काम हम अगले 15 दिन से पहले पूरे प्रदेश में पूरा करें। इसी प्रकार चुने हुए प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण वर्ग, हमारे चंबा का वर्ग हो गया, नूरपुर का हो गया, आज पालनपुर का वर्ग था, पिछले कल ऊना का वर्ग था, अगले कल बिलासपुर में हमीरपुर और बिलासपुर का वर्ग है, आज ठियोग का वर्ग था। ऐसे ये 10 स्थानों के ऊपर प्रशिक्षण वर्ग हमारे चल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बूथ से लेकर प्रदेश तक सशक्त करने में जुटी हुई है। साथियों, मैं पिछले 5 दिन से कांगड़ा और चंबा जिला के प्रवास पर चंद बातें जो मेरे ध्यान में आई हैं वो मैं आपके माध्यम से जनता तक साझा करना चाहता हूं। केंद्र की श्री नरेंद्र भाई मोदी सरकार के द्वारा इस क्षेत्र के कायाकल्प का अभियान चला हुआ है। मटौर से शिमला की सड़क, जिसमें कांगड़ा का हिस्सा जो आता है उसके ऊपर बहुत तेज गति से 4 लेन सड़क बनाने का काम चला है। इस सड़क के निर्माण की जो राशि है वो 10,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति केंद्र सरकार के द्वारा दी गई। दूसरा, पठानकोट से मंडी की सड़क, 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य तेज गति से चला है और इसमें सर्वाधिक हिस्सा कांगड़ा जिला का कवर होता है। यानी यूं कहा जाए कि ये 2 सड़कें कांगड़ा की पूरी भौगोलिक स्थिति को आमूलचूल बदलने के लिए सक्षम है। 12,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति इस और पठानकोट शिमला सड़क की, से पठानकोट मंडी सड़क की। मैं ये विचार करता हूं, काश ये सड़कें पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने भी सैंक्शन की होती तो कांगड़ा की स्थिति बिल्कुल विपरीत हुई। आप सब लोगों ने नोटिस किया होगा, कीरतपुर से मनाली की जो सड़क है, उस सड़क का जो पहला चरण सुंदरनगर तक बना है
वो दुनिया की श्रेष्ठतम सड़कों के अंदर शामिल है। मैं जब पहली बार घुमारवीं से कीरतपुर जाने के लिए उस सड़क के ऊपर निकला तो कल्पना से बाहर हो गया कि 35 मिनट में हम घुमारवीं से कीरतपुर पहुंचे, जहां कई कई घंटे लगते थे, ट्रकों के जाम में फंसना पड़ता था और आने वाले थोड़े ही समय में कांगड़ा की भी यही स्थिति होने वाली है। ये जो 4 लेन हाईवे बन रहे हैं, हमारा आवागमन का जो रूट है वो अत्यंत सुगम हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये श्री नरेंद्र भाई मोदी की देन है और उसके लिए हम आदरणीय मोदी जी, उनकी सरकार को आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। इसी प्रकार देहरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम तेज गति से चल रहा है। लगभग 500 करोड़ रुपया पहले चरण के अंदर उसकी स्वीकृति आई है, जिसका काम चल रहा है। परंतु खेद की बात यह है कि जो धर्मशाला का सेंट्रल यूनिवर्सिटी का विंग बनना है, फॉरेस्ट की परमिशन आने के बावजूद केवल 30 करोड़ रुपया प्रदेश की सरकार ने डिपॉजिट करना है। उसके कारण वो काम लटका हुआ है। यानी हम कल्पना करके देखें कि छोटी छोटी बात को लेकर के सरकार संजीदा दिखाई नहीं देती है, जिसका दुष्प्रभाव विकास कार्यों के ऊपर पड़ रहा। मैंने प्रवास किया, मुझे जगह जगह लोग मिले, वो कह रहे हैं जी कि नुकसान हुआ है, हमने कहीं डंगा लगाना है, कहीं पर घर बनाना है, कहीं लेंटर डालना है, और क्रशर्स के बंद होने से हर चीज हमको महंगी मिल रही है, ब्लैक में मिल रही है, नहीं मिल रही है। यहां तक कि दूसरे राज्यों से और दूसरे जिलों से, ऊना जिला से माल कांगड़ा जिला में आ रहा है। अब कांगड़ा के क्रशर क्यों बंद किए, इसका कोई उत्तर तो होना चाहिए। हमीरपुर के खुले हैं, सोलन जिला के खुले हैं, सिरमौर जिला के खुले हैं, तो कांगड़ा जिला के क्यों बंद है? और बंद हैं, उनको ठीक करवाइए अगर जो को गलत काम कर रहा है। केवल बंद कर देना तो इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये गंभीर है। मैं और इसमें विकास के प्रति सरकार की रुचि वो बिल्कुल शून्य है। इसने उल्टी गति की तरफ सरकार चली है। संस्थान बंद किए वो आपके ध्यान में है, और जब भी कोई बात रखे तो एक बात कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं। मैं आपके माध्यम से एक विषय रखना चाहता हूं, और अगर चाहे आप इसको मेरी दृष्टि से देखेंगे, गारंटी की हर बहन को 1500 रुपया महीना मिलेगा, 18 साल से 60 साल। इनकी संख्या बनती है 22 लाख। एक बहन को एक साल में मिला 18,000 रुपया। 18,000 रुपये साल को 22 लाख से मल्टीप्लाई, तो ये 4,000 करोड़ रुपया की गारंटी इन्होंने सत्ता में आने के लिए की, और 5 साल ये देने के लिए 20,000 करोड़ रुपया लगेगा। गारंटी तो दे दी, वोट भी ले लिए,
और अब उसको कहते हैं ना मुहावरे में, बिल्ली थैले से बाहर आ रही। बहुत जोर जोर से बोला कि पहली कैबिनेट में मिलेगा, पहली कैबिनेट में मिलेगा, पहली कैबिनेट में मिलेगा। अब इनके मंत्रियों ने बोलना शुरू कर दिया, हम धीरे धीरे देंगे, धीरे धीरे देंगे। 1 लाख नौकरियां पहली बार देने के लिए बोला। 1 लाख नौकरियों को एनुअल सैलरी देने के लिए 10,000 करोड़ रुपया, मैंने 20,000 करोड़ वो बताया, 10,000 करोड़ ये बताया। और 10 महीने में प्रदेश की सरकार ने कर्ज लिया 10,000, यानी 1 महीने का 1,000 करोड़। और 60 महीने की सरकार तो 60,000 करोड़। और 20,000 करोड़ एक गारंटी के लिए, 10,000 करोड़ एक गारंटी के लिए, 10,000 करोड़ बिजली मुफ्त देने के लिए, दूध का रेट बढ़ाने के लिए, गोबर के लिए, जो भी बोला। 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेकर के भी ये गारंटियों को पूरा नहीं कर सकते। हमारा आरोप है कि सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने अपने वो सारे छल का इस्तेमाल किया जो लोकतंत्र के अंदर नहीं होना चाहिए। और ये केवल और केवल ये कहना कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो आप विधानसभा के पार्टन पार्षद थे और आपको मालूम था कि प्रदेश की माली हालत क्या है, तो आपने ये गारंटियां क्यों दी? आज हिमाचल प्रदेश का पूरा विकास वो समाप्त है, विकास बंद है। और उस विकास के बंद होने का जनमानस के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अब इन्होंने और जनता के ऊपर बोझ डालना शुरू कर दिया। पिछली सरकार जयराम ठाकुर की सरकार थी, उन्होंने डीजल के ऊपर वैट को घटाया, 7.5 रुपया लीटर वैट को घटाया। इन्होंने 7.5 रुपया लीटर वैट लगाया। एक कैलकुलेशन के अनुसार 1500 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश की जनता से वैट के मामले में ये वसूल कर चुके हैं। 1500। आजकल त्योहारों का सीजन है, राशन डिपो के ऊपर राशन मिलना चाहिए, वो राशन नहीं मिल रहा। कांगड़ा चंबा में प्रवास करके आया, सभी जगह शिकायत है, बोले जी के वो क्या क्या चलाते हैं डिजिटल, वो नहीं चल रहा। अब सर्वर नहीं चल रहा है तो राशन नहीं मिल रहा। पहले इन्होंने दालें वगैरह महंगी की और अब वो राशन नहीं मिल रहा। अर्थात कुल मिलाकर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हुई है। विकास के मामले में पूरी तरह एक्सपोज हुई है, झूठी गारंटियां देने के मामले में। और दोहरे चरित्र के अंदर कर्ज लेना और पुरानी सरकार को दोष देना। केंद्र की सरकार लगातार हिमाचल प्रदेश के विकास के प्रति कटिबद्ध है।
जैसे कीरतपुर से लेकर के मनाली, और थोड़े ही समय के अंदर मनाली हमारे लिए चंडीगढ़ से 4 घंटे की दूरी के ऊपर होगा। इसी तरह से पठानकोट से मंडी, इसी तरह से मटौर से शिमला, ये आवागमन के बहुत बड़े साधन केंद्र की सरकार दे रही है। हम नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं और प्रदेश की सरकार को ये कहना चाहते हैं कि आप संस्थान बंद करने के मामले में और हीरो बन चुके हैं और अब विकास का काम शुरू करिए, बीजेपी को कोसना बंद कर। मुझे इतनी बात कहनी थी। सर, रिलीफ पैकेज के ऊपर बहुत राजनीति हो रही है। इस केंद्र सरकार ने हिमाचल गवर्नमेंट को फ्लड रिलीफ का कोई एक पैसा भी नहीं दिया, इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहते हैं? 3 विषय। सरकार बाद में जागी, बीजेपी पहले जागी। केंद्र सरकार ने पूर्ण रूपे प्रदेश सरकार को सहायता की, उसके आंकड़े भी आप लोगों के पास हैं। प्रदेश की सरकार क्योंकि हर मामले में पूरी तरह से फेल हो चुकी है, तो एक नैरेटिव बनाने की योजना पूर्वक प्लानिंग कांग्रेस पार्टी और प्रदेश की सरकार। मैं आपको स्मरण कराऊंगा, आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से उजागर किया, जिस दिन ये बाढ़, जिस दिन ये बादल फटने का क्रम हुआ, अभी तक लोगों को ये पूरी जानकारी भी नहीं थी कहां क्या क्या हुआ है। 3 दिन के अंदर अंदर 1, 2, 3, 4 हर कॉर्नर से एक ही डिमांड आई कि हिमाचल प्रदेश को आपदा क्या घोषित करें, राष्ट्रीय आपदा घोषित। और ये क्रम चलता चला। 361 करोड़ रुपए एक बार आया, 300 करोड़ रुपए एक बार आया। गडकरी जी आए, 400 करोड़ रुपए देकर के गए और ये कहा कि 100% जितने 4 लेन हाईवेज हैं, जितने नेशनल हाईवेज का नुकसान हुआ है, 1 किलोमीटर के अंदर जो बाकी हाईवेज का नुकसान हुआ उसकी भरपाई हम करेंगे, और कर रहे हैं। लगातार काम चला है। प्रदेश की सड़कों के ऊपर कोई काम नहीं चला, 4 लेन हाईवेज के ऊपर सारा काम चला। उसके बाद आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी आए, 200 करोड़ रुपए वो दे करके गए। 1141 करोड़ रुपया प्रदेश की सरकार को मिलने के बाद, और सारे 4 लेन हाईवेज उनकी रिपेयर कौन कर रहा है? केंद्र की सरकार। रेलवे का नुकसान हुआ, उसका खर्चा कौन कर रहा है? केंद्र की सरकार। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जो सड़कें खराब हुई, उसका खर्चा कौन कर रहा है? केंद्र की सरकार। केवल एक नैरेटिव सेट करने के लिए कि हम क्योंकि पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, एक भी विकास का कार्य, ये तो अभी की बात है, उससे पहले 6 महीने एक चीज बता दे कि इन्होंने एक पटवार खाना भी खोला हो। आज ये पूरी तरह से फेल है, इसलिए ये उसका ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ना चाहते हैं। सवेरे उठते हैं, जयराम ने ये नहीं किया, शाम को सोते हैं, बीजेपी ने ये नहीं किया। 1 साल हो गया आपकी सरकार बने को, बीजेपी करेगी। अपेक्षा आपसे है सर। और आप बोल रहे हो कि हम रिपेयर मेंटेनेंस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 1000 करोड़ रुपया उसके अंदर मनरेगा का है, वो केंद्र सरकार का। 1141 करोड़ रुपया केंद्र सरकार। आप बताइए प्रदेश की सरकार ने कौन सा पैसा कौन से हेड से रिलीज किया? हम ये पूछना।
मंडी के अंदर 31 करोड़ रुपया जारी किया, केवल 31। 200 करोड़ दे रहे हैं माननीय नड्डा जी, तो वो 0। मेरा ये कहना कि राजनीति मत करें। आज प्रदेश की सरकार, प्रदेश की जनता ने आपको मैंडेट दे करके सरकार में सत्ता में बैठाया है। ये आपकी ड्यूटी है, यू आर ड्यूटी बाउंड कि उनकी सेवा करेंगे आप, वो आपको करनी है। सर, ये बात भारतीय जनता पार्टी समझ रही है। भाजपा के नेता बार बार कह रहे हैं कि केंद्र ने सहायता की, परंतु आप ही के पार्टी के दिग्गज नेता शांता कुमार कहते हैं कि दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। वो क्यों नहीं समझ पा रहे? मुझे उसमें कुछ नहीं कहना। हमने एक शब्द का प्रयोग अनुराग ठाकुर जी ने किया है और उसी को जयराम ठाकुर जी ने रिट्रीट किया है कि प्रदेश की सरकार को यदि केंद्र से कोई सहायता नहीं मिली तो एफिडेविट फाइल करें। लेकिन कांग्रेस का ये आरोप है कि 8,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। मेरा ये कहना कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है या नहीं है, लेट देम से वी आर नॉट इन द गवर्नमेंट। इट इज ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू सर्व द पीपल। कौन करेगा? बीजेपी करेगी। या बोल दे कि हमारे से सरकार नहीं चलती, हम नहीं कर सकते। मैं ये सब चीजों को एग्जर्जरेट करना और उसके बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीजेपी के ऊपर डालना, दिस इज ए प्लान्ड नैरेटिव सेटिंग प्रोग्राम। क्योंकि इनके पास, और मैं आपको आज बता रहा हूं, जिस दिन पार्लियामेंट का चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा, सिर्फ इसी नैरेटिव के ऊपर ये चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, सिर्फ इसके ऊपर। और जब पार्लियामेंट का चुनाव चला जाएगा उसके बाद ये सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ बोला मत।